ये ज़मीं ही असल ठिकाना है, ये ज़मीं ही असल ठिकाना है, लौटना होगा आसमानों से। क्या बात। आप सभी ने कहा कि मुझे ये मेरे पिता की जो धरोहर मिली है वो आप सभी के सहयोग से मैं उसे आगे बढ़ा पाऊं, तो मैं 4 पंक्तियां पहले अपने पिता को समर्पित करती हूं। गीत गजलों और छंदों से पुकारूं मैं सदा, गीत गजलों और छंदों से पुकारूं मैं सदा, आपकी पावन धरोहर को संभालूं मैं सदा, आपसे जो सीख ली उसको निभाऊं मैं सदा, आपकी बिटिया ही बनकर जन्म पाऊं मैं सदा, आपकी बिटिया ही बनकर जन्म पाऊं मैं सदा। क्या कह, ये मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि वो मुझे हमेशा डॉक्टर कुंवर बेचैन जी जैसा पिता दे और मैं उनकी बिटिया बनकर ही जन्म लूं। क्या बात। अब जब मैं उस घर के द्वार पर जाती हूँ तो मैं कैसा महसूस करती हूँ। जब हम जाते थे तो घंटी बजाते ही माता पिता दोनों निकल कर आते थे। आज मैं कैसा महसूस करती हूँ उस घर के द्वार पर, तो 4 पंक्तियां निवेदित कर रही हूँ। मैं खड़ी हूँ द्वार उसके और है खामोश घर, मैं खड़ी हूँ द्वार उसके और है खामोश घर, हर तरफ तस्वीर तेरी और है खामोश घर, ये निगाहें ढूंढती हैं मुस्कुराती वो नजर, गुम हुई खुशियाँ कहीं पर और है खामोश घर, गुम हुई खुशियाँ कहीं पर और है खामोश घर। 4 पंक्तियां मैं अपनी माँ को निवेदित कर रही हूँ। गई हो छोड़ जब से माँ मुझे तुम याद आती हो, गई हो छोड़ जब से माँ मुझे तुम याद आती हो, घिरूं जब उलझनों में माँ मुझे तुम याद आती हो, बहुत बातें जो मन की बैठ तुमसे बाँच लेती थी, बहुत बातें जो मन की बैठ तुमसे बाँच लेती थी, कहूँ किससे वो बातें माँ मुझे तुम याद आती हो, कहूँ किससे वो बातें माँ मुझे तुम याद आती हो। और माँ के जाने के बाद वो कमरा कैसा लगता है। कक्ष में माँ के दिखाई दे रही उनकी झलक, कक्ष में माँ के दिखाई दे रही उनकी झलक, हो रही महसूस हर एक वस्तु में उनकी झलक, और उनकी याद में आंसू रहे हैं ये छलक, ढूंढती माँ को निगाहें
ये जमी हो या फलक, क्या बात ढूंढती है, क्या उनको निगाहें, ये जमी हो या फलक। एक छोटी सी गजल आप लोगों के सामने निवेदित कर रही हूँ। स्वागत है, स्वागत है। ये कुछ लोगों ने मेरी ये गजल सुनी भी होगी और बहुत पसंद की जाती है मेरी ये गजल। स्वागत है। आज आदरणीय शिवोम अंबर जी और अखिलेंद्र जी और यशपाल जी, अंजू जैन जी, सभी के सामने, गुलशन जी, गोविंद जी, उन सब के सामने मैं ये रचना पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। स्वागत है दीदी, स्वागत। उठ रहा है धुआं मकानों से, उठ रहा है धुआं मकानों से, जैसे उठता है कारखानों से। क्या बात, क्या बात। जैसे उठता है कारखानों से, उठ रहा है धुआं मकानों से। सोचती हूँ अलग ही बन के रहे, सोचती हूँ अलग ही बन के रहे, अपना किस्सा सभी फसानों क्या बात, से। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अपना किस्सा सभी फसानों से, उठ रहा है धुआं मकानों से। और छाह के वास्ते लगाए थे, बहुत वर्षों पहले एक घटना हुई थी, उसी बात को कहती हूँ जी। छाह के वास्ते लगाए, छाह के वास्ते लगाए थे, छाह के वास्ते लगाए थे, आग बरसी है शामियानों से। क्या बात, क्या बात है। आग बरसी क्या कहने है, क्या बात है, क्या बात। आग बरसी है शामिया, क्या बात है। दोबारा पढ़ें, दोबारा पढ़ें इसे। छाह के वास्ते लगाए थे, छाह के वास्ते लगाए थे, आग बरसी है शामियानों से। क्या कहने, क्या कहने। कह रहा उठ रहा है धुआं मकानों से, और जिनमें हम साथ साथ खेले थे, ये हर घर की व्यथा है, जिसमें हम साथ साथ खेले थे, जिसमें हम साथ साथ खेले थे, हो गए दूर उन दलानों से। क्या बात, हो गए दूर क्या बात, उन दलानों क्या बात से। उठ रहा है धुआं मकानों से। और कहती हूँ जी, शुक्रिया, स्वागत है। कुछ परिंदे उड़े तो ऐसे उड़े, क्या बात, कुछ क्या बात। परिंदे उड़े तो ऐसे उड़े, तो ऐसे उड़े, कुछ परिंदे उड़े तो ऐसे उड़े, हो गए दूर आशियानों से। क्या बात, क्या बात, दूर
क्या कहने? आशियानों से वाह। उठ रहा है धुआं मकानों से, जैसे उठता है कारखानों से। क्या बात। और आखिरी शेर इस गजल का, स्वागत है। ये ज़मीं ही असल ठिकाना है। जो उड़ गए उन्हें कहती हूँ, क्या कहना है, क्या कहना। ये ज़मीं ही असल ठिकाना है, ये ज़मीं ही असल ठिकाना है, लौटना होगा आसमानों से। क्या बात, क्या बात। लौटना होगा आसमानों से। क्या कहने, क्या बात। उठ रहा है धुआं मकानों से, जैसे उठता है कारखानों से। क्या बात, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है दीदी, क्या बात है।